अब दूसरी बात यह कि बल्ले के निशान के हवाले से, अगर बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो उस सूरत में पीटीआई क्या कर सकती है, या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किस तरह से इलेक्शन जीत सकते हैं, या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कौन से होंगे, इस बात का कैसे पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो गया। अब पीटीआई की लीगल टीम का असल इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है और उसके लिए पीटीआई की कानूनी टीम ने आप लोगों के लिए, या जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए उनके लिए आज एक बार फिर एक नया पैगाम जारी किया है। कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इंतखाबी निशान बल्ला है या फिर इंतखाबी निशान इमरान खान होगा, इसके ऊपर भी कुछ देर में बात करेंगे। और मुराद सईद के हवाले से भी आज एक अपडेट आई है, वो भी आपको बतानी है। लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से, जो वक्त अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए, कई इलेक्शंस में, बहुत सारे तो नहीं, वैसे तो 5 साल के बाद ही आते हैं, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मीडिया की फील्ड में, तो शायद 2013 का, फिर 2018 का, और अब ये वाला इलेक्शन, और उसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन और जो छोटी मोटी इलेक्शन से रिलेटेड सरगर्मियाँ रहती हैं वो बहुत करीब से कवर की हैं। मतलब जब इलेक्शन सेल्स बनते हैं ऑफिसेज़ में तो उनमें भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को। लेकिन ये जो कागजात नामजदगी जमा कराने के मामले पर जो हुआ है, वो लफ्ज़ मेरे ज़ुबान पे आ रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा, जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा। मतलब कागजात नामजदगी जमा कराने को ही ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया जा रहा है, या ऐसे लोग शेयर कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि इससे पहले लोगों को इतना ये इस प्रोसेस का पता भी नहीं होता था। डायरेक्ट इलेक्शन वाले दिन की एक्टिविटी पर नज़र होती थी, किसने जमा कराए, किसने नहीं कराए, ये तायद कुनिंदा कौन है, तजवीज़ कुनिंदा कौन है, डीआरओ का ऑफिस कहाँ पे है, इन चीज़ों में लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है और पूरा लश्कर लेके अब लोग निकल रहे हैं, जैसे थरपारकर में शाह महमूद कुरैशी के लोग जैसे निकले, मैं तो हैरान रह गया कि चलो खैबर पख्तूनख्वा में देखा था, बाद में बलूचिस्तान में भी थोड़ी सी झलक नज़र आ गई, सिंध का थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था, लेकिन आज थरपारकर में जिस तरह से लोग कागजात नामजदगी जमा कराने निकले हैं वो तो मनाजर हैरान कुन है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में। और फिर बलूचिस्तान में भी हमने कुछ इसी तरह के विजुअल्स देखे। लेकिन पूरा दिन वीडियोस मौसूल होती रही और आप पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोगों ने अपना जो एक्स फैक्टर है मोबाइल, उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे एक्सपोज किया है कि किस तरह से कागजात छीने जा रहे हैं, कैसे अटैम्प्ट्स हो रही हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस एहलकार किस तरह से मुआवनत कर रहे हैं, फिर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक अंदर जाके टेबल से फाइल उठा लेना, ये भी एक अनोखा वाक़या हमने देखा है। और मामला इस हद तक बढ़ा कि इलेक्शन अफसरान तक खामोश ना रह सके, जिनकी ड्यूटीज़ हैं, जिन्होंने अपने काम में मुदाखलत देखी। बहुत सारे लोग तो खामोशी से चुप रहे ना कि ठीक है यही सब कुछ होना है, लेकिन कुछ जिनका ज़मीर अंदर से कोई थोड़ा बहुत जिंदा था, उन्होंने आवाज़ उठाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पता नहीं कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन या शिकायत अब तक वो मूव हो चुकी हैं इन्हीं आरओज़ की जानिब से कि जनाब ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर मुदाखलत हो रही है। इलेक्शन कमीशन को भी झंझोड़ने की कोशिश हो रही है, डीआईजी ऑपरेशंस को, पंजाब पुलिस को, सब जगह पर ख़त लिखकर बाकायदा शिकायत की गई कि हमारे साथ ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना पावरफुल इदारा है इस टाइम के, ये सारी सूबाई हुकूमतें उसके मातहत हैं, इवन के विफाकी हुकूमत तक उसके मातहत है। अगर वो चाहे, इलेक्शन कमीशन संजीदगी से चाहे तो ये सब कुछ रुकवा सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद ये होने देना चाह रहा है, ऑल्दो कि उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना होने पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो सका। और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर इन दिनों, जो कि 24/7 सर्विसेज देनी चाहिए थी जिसको, वो दफ्तर ही बंद है। जो शिकायत लेके आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि बाद में आइए, अभी छुट्टी है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त तो मुल्क में नहीं है, बैरून मुल्क हैं, लेकिन वो भी तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं उन तक इतलात जा रही होंगी सोशल मीडिया पर या बाकी किसी वाया से, उन तक तो ये मालूमात जा रही होंगी। और जो पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त अदलिया से मुतल्लिका लोग हैं वो भी तो देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। और फिर जो ख़वातीन के साथ हुआ, मतलब रोती बिलकती ख़वातीन जो है वो दुआइयाँ दे रही हैं
किसकी सुननी है? ये जमहूरियत डिरेल करने की कोशिश पीटीआई के उन वकला ने नहीं की थी जिन्होंने कहा था कि जनाब अदलिया से आरोज़ लिए जाएं, बल्कि जमहूरियत पर सबसे ज़्यादा जो कह लें नुकसान जिसने पहुंचाने की कोशिश की वो 22 दिसंबर रात 8:45 पे इलेक्शन कमीशन का वो फैसला था जिसके नतीजे में बल्ला बाहर करने की और पूरी एक पार्टी को इस निज़ाम से बाहर करने की एक अटैम्प्ट हुई। बहरहाल ये कामयाब होगी नहीं होगी इसकी डिबेट में बाद में जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं या दो अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात तो ये कि पीटीआई ने एक हंगामी पैगाम जारी किया है उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए या जिनके साथ मिसबिहेव हुआ या जिनके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लीगल फ्रंट के ऊपर उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो। तो अब पीटीआई ने आके बाकायदा ऐलान किया है, अपने ट्वीट के ज़रिए भी उनकी लीगल टीम के लोग बता रहे हैं कि धड़ाधड़ जल्दी से जल्दी वो वीडियोस उन तक पहुंचाई जाएं जिनमें उनके पास रिगिंग के हवाले से या प्री पोल रिगिंग के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। वो धांधली अलर्ट वाला नंबर मैंने पहले भी शेयर किया था, फिर कर दूंगा आपके साथ। अगर उस नंबर पर आपके पास भी कोई एविडेंस है भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए ताकि उनकी लीगल टीम का जो असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद वो उसको परसू करा सके। अच्छा, दूसरी बात रहेगी बल्ले के निशान के हवाले से उसकी वापसी के लिए मामला कहां तक पहुंचा। तो जनाब अभी तक इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंद रहा। पीटीआई के लीगल टीम के लोग चक्कर लगा थके, उनको अटेस्टेड कॉपी जो है वो फैसले की फराहम नहीं की जा रही। तो जब फैसले की कॉपी मिलेगी तब वो उसे चैलेंज कर सकेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें फैसले की कॉपी लेने के लिए भी कोई पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, जनाब पहले हमें फैसले की कॉपी तो दी जाए। तो देखते हैं इस बारे में क्या अपडेट होती है। अब दूसरी बात यह कि बल्ले के निशान के हवाले से अगर बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो उस सूरत में पीटीआई क्या कर सकती है या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किस तरह से इलेक्शन जीत सकते हैं या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कौन से होंगे, इस बात का कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसके लिए दो छोटे छोटे तजिए मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। बिकॉज लोग अब इस बात पे बिलीव कर चुके हैं कि पीटीआई का जो असल निशान है वो बल्ला नहीं है, वो इमरान खान है। और इमरान खान ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया या जिस आज़ाद उम्मीदवार का आपको बता दिया कि ये मेरा आज़ाद उम्मीदवार है, ये मेरा हिमायत याफ्ता है, जीतेगा वही। तो इस हवाले से दो तज्ज़िये हैं, मैं जल्दी से पढ़ के आपको बता देता हूँ। इम्तियाज़ आलम साहब हैं, रोज़नामा जंग में उन्होंने कॉलम लिखा। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में एक नहीं हर हल्के के लिए अलहदा इंतखाबी निशान को लोगों तक आग की तरह फैला देना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और सोशल मीडिया के ज़माने में या सोशल मीडिया की वजह से पीटीआई के लोगों को इतनी बड़ी सहूलत मिल चुकी है जो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। और हर हल्के से चूँकि दर्जनों लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं तो नई नस्ल के उकाब रातों रात गली गली उन निशानों की धूम मचा सकते हैं जिसको इमरान खान की हिमायत हासिल होगी। मुकाबला खूनखार ना सही लेकिन जगह जगह पर ज़बरदस्त जोड़ पड़ सकता है। ये इम्तियाज़ आलम साहब का कॉलम है। फिर हबीब अकरम का भी एक बयान है, वो भी जल्दी से आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत यह है कि इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम हल्कों के आज़ाद उम्मीदवारों के अलग अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दे और उन्हें अपना उम्मीदवार करार दे दे तो इतने ही लोग कामयाब हो जाएंगे जितने बल्ले के निशान पर हो सकते हैं, क्योंकि पीटीआई का असल निशान बल्ला नहीं इमरान खान है। तो जिसके ऊपर इमरान खान का हाथ आएगा दैट मीन्स कि विक्ट्री उसी की है। तो पीटीआई को इस तरफ अब शायद जाना पड़ सके अगर बल्ले का निशान उनसे छिनता है। लेकिन उस सूरत में नुकसान एक और भी बहुत बड़ा होगा, वो ये कि मखसूस नशिस्तों की जो सीटें हैं या मखसूस नशिस्तें हैं वो शायद पीटीआई को नहीं मिल सकेंगी और फिर उस सूरत में कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन स्टिल ना होने से या इलेक्शन बायकॉट करने से मैदान में मुकाबला करना बड़ा ज़रूरी है और हर किस्म के हालात में मुकाबला करना है। ये फैसला है पीटीआई का और यही फैसला है इमरान खान का। देखते हैं क्या होता है और पीटीआई कैसे इस सिचुएशन से निकलती है, अदलिया की जानिब से क्या पैगामात मौसूल होते हैं, क्या होता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त यह है कि अपने जो तायद कुनिंदा हैं या तजवीज़ कुनिंदा हैं उनको बचा कर रखना होगा, क्योंकि कहीं कहीं से इतलात आ रही हैं कि शायद तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा जो हैं उनको भी हिरासा किया जा सकता है या उठाया जा सकता है। उस सूरत में जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन में शायद उस तरह से ना जा पाए। फिर एक और अपडेट मैंने आपको बोला था कि
मुराद सईद के हवाले से है वो ये कि काफ़ी टाइम के बाद मुराद सईद के हवाले से भी ये अपडेट आई है कि उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा दिए हैं। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी है जिसमें बताया गया है कि मुराद सईद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पहले ये था कि उनके शायद वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, लेकिन अभी की अपडेट यह है कि उन्होंने भी कागजात जमा करा दिए हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।